नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि आयनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए आपके पास दो विधियां होती है, जिसमें सबसे पहली विधि होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरी होती है ऑक्सीकरण अंक विधि। सबसे पहली विधि हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयन इलेक्ट्रॉन विधि। इसमें भी हमने सबसे पहले बात करी थी अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करते हैं। आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाओं को कैसे बैलेंस किया जाता है आज के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से टिल एंड तक बहुत अच्छे से देखना है हमें, ठीक है भाई। तो चले शुरू करते हैं आज की हमारी बात। आयनिक अभिक्रियाओं को या समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, इसमें भी पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा। ओके भाई, और आयन इलेक्ट्रॉन विधि में आप लोग बात करेंगे अब क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को कैसे बैलेंस किया जाता है। अब देखिए, एक बात समझिएगा, जिन भी लोगों ने अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया को बैलेंस करना सीखा है उन्हें क्षारीय माध्यम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिन्होंने अम्लीय माध्यम में नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर उसे जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसे पढ़ने के बाद क्षारीय माध्यम की अभिक्रियाएं तुरंत बैलेंस होने लग जाएगी। तो देखो, क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आप लोगों के पास कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम एक एक करके पहले लिखेंगे और उसके बाद फिर एक इक्वेशन लेकर उसको बैलेंस करेंगे भाई। तो सबसे पहला रूल क्षारीय माध्यम में यह है कि जो भी अभिक्रिया है, जो भी समीकरण दी गई है, उसे सबसे पहले दो अर्ध समीकरणों में बांट लेना है। तो दी गई समीकरण को दो अर्ध समीकरण में बांटें। पहला काम यही करना है कि जो भी अभिक्रिया दे रखी है उन्हें ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर दो अर्ध समीकरणों में बांट देना है। क्लियर। सेकंड पॉइंट आपके पास है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करें। ध्यान दीजिए भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा आपको जो भी एलिमेंट दिखाई दे उन्हें क्रियाकारक और उत्पादों में बराबर करने हैं। ठीक है भाई, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, H2O जोड़ें। ठीक है भाई, और फिर H2O जोड़ने के बाद में हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए उचित पक्ष में H+ आयन जोड़ेंगे। ये अगली बात। अब समझें आप लोग, ये चार नियम आप लोगों ने अम्लीय माध्यम में भी पढ़े हैं, तो बिल्कुल इन नियमों को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। पहला काम तो क्या करना है? समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांट देना है। दूसरा काम ये करना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी है उन्हें बैलेंस करना है। तीसरा काम आपका है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ देंगे, और फिर नेक्स्ट काम आपका है हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन किसी उचित पक्ष में जोड़ेंगे। तो ये चारों नियम अम्लीय और क्षारीय माध्यम में सेम है, लेकिन क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है इसीलिए ये पांचवा पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। तो जितने H+ समीकरण के एक पक्ष में जोड़े हैं उतने ही OH- समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ें, जिससे
एक और H प्लस व OH माइनस मिलकर H2O बना देते तथा एक और OH माइनस आयन शेष रह जाते। बिल्कुल सही बात है भाई, ध्यान से समझिएगा। जितने H प्लस आपने समीकरण के एक पक्ष में जोड़ा है ना, उतने ही OH माइनस आयन समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना है, जिससे एक साइड पर H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O का निर्माण कर देंगे और एक साइड OH माइनस जैसे के जैसे ही रह जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? फिर देखो अगली बात समझिएगा। अब इतना काम होने के बाद आवेश बराबर करने के लिए, आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन हमने अम्लीय माध्यम में भी जोड़ना सीखा था, यहां भी सीखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद में चूंकि आवेश बराबर हो गया है, तो फिर क्या काम करना है? दोनों अर्ध समीकरणों को किन्हीं ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए। और जब इलेक्ट्रॉन निरस्त हो जाए ना, तो फिर उसके बाद दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दें। तो देखो भाई, बहुत यूनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझ लेना है। एक बार मैं सारे रूल वापस से बोल रहा हूँ फास्ट ट्रैक पर, आप लोग कोशिश कीजिए समझ में आए। तो सबसे पहली बात, जो भी समीकरण दे रखी है उस समीकरण को दो अर्ध समीकरणों में बांट देना है। दूसरा रूल आपके पास है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को बैलेंस कर देना है। तीसरा रूल आपके पास है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उचित पक्ष में H प्लस जोड़ देना है। अब चूंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है, तो जितने H प्लस आपने जोड़े ना, उतनी ही संख्या में OH माइनस समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ो, जिससे एक तरफ H प्लस और OH माइनस मिलकर जल बना देंगे और एक तरफ आपका OH माइनस जैसा का जैसा रह जाएगा। उसके बाद में आवेशों को बराबर करने के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, जुड़ गए। उसके बाद ऐसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए भाई, निरस्त हो जाए, कैंसिल हो जाए। फिर हम दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये तो सारे रूल्स है। अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे रूल्स लिख लीजिएगा। फिर तो देखो एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। जैसे एक इक्वेशन हमारे पास है, MnO4 माइनस प्लस H2O2 कन्वर्ट्स इन MnO2 प्लस O2। ये जो इक्वेशन है वो क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या था, दी गई समीकरणों को दो अर्ध समीकरणों में बांटो। अब आपको समझ में आ गई होगी कि भैया MnO4 माइनस से बोलो इधर MnO2 बन रहा है, ठीक है, और H2O2 से बोलो इस साइड O2 बन रहा है। क्या मैं सही बोला? तो यहाँ आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं देख सकते हैं। नहीं मानो तो आप लोग देखो, MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें। बोलो x मानोगे, ऑक्सीजन का -2 बोलो 4 बार है, बराबर में -1 है। x माइनस का 8 बराबर में -1, x बराबर में -1 प्लस का 8 बोले तो +7 हो गया है। दैट मीन्स MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है
और इधर जाके बोलो वो MnO2 में कन्वर्ट हुआ ना। अब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कैलकुलेट करें, ठीक है। तो बताओ x मान लेंगे, ऑक्सीजन का -2 बोलो 2 बार है बराबर में 0, तो x बराबर में बोलो प्लस का 4 हो जाएगा। बोलो मैं सही बोला। अब आप लोग नोटिस करें +7 ऑक्सीडेशन नंबर +4 में बदला, दैट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करना बोलो रिडक्शन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? रिडक्शन है, अपचयन है। दैट मीन्स MnO4 माइनस से MnO2 का बनना बोलो अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखोगे H2O2 से O2 का बनना, बोलो इस बीच में हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, इस बीच में H2 हट गया है, हाइड्रोजन का हटना बोलो ऑक्सीकरण कहलाता है। याद आ गई होगी मेरी बात। हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना बोलो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इस अभिक्रिया में देखें आप H2O2 से जो O2 बना है बोलो हाइड्रोजन लिबरेट कर दी गई है, हाइड्रोजन को त्याग दिया गया है, और हाइड्रोजन का त्यागना बोलो ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब इस अभिक्रिया में आप लोग देखें तो ऑक्सीकरण और अपचयन की दो अर्ध समीकरण मैंने तोड़ दी है। सबसे पहले देखें आप लोग MnO4 माइनस है बोलो बना क्या है, MnO2 बना है। क्लियर हुई भाई पहली बात। और इस साइड देखें आप लोग H2O2 से बोलो इधर जाकर O2 बना है। क्लियर। तो ये पहली चीज है भाई जो समझने की थी। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्वों को संतुलित करना है। तो यहां देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मुझे केवल Mn दिखाई दे रहा है, और इधर भी Mn एक है, इधर भी मैग्नीज एक है। दैट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है उनके साथ कोई छेड़छाड़ मत करो भाई। इधर आ जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तो कोई है ही नहीं। बोलो दूसरा रूल समझ में आ गया। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कोई है ही नहीं तो जबरदस्ती बैलेंस क्यों करेंगे यार, ठीक है। तो अब तीसरा रूल आ गया है। तीसरा रूल आपके पास है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा, इस साइड देखो ऑक्सीजन आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, और इस साइड जब देखोगे तो ऑक्सीजन आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बात पता है कि जल के एक अणु में एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं, H2O जोड़ना चाहते हैं, तो अब समझ में आ ही गई होगी कि बताओ H2O इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा। 100% सर इधर ही जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन कम है भाई। तो देखो तो MnO4 माइनस बराबर में देखेंगे आप लोग MnO2, और प्लस में बोलो ट्वाइस ऑफ H2O ऐड कर दूं, बोलो 2 ऑक्सीजन आ गई है। दैट मीन्स इधर भी 4 ऑक्सीजन और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गई है। समझ में आई मेरी बात। नेक्स्ट इस साइड आ जाइए, यहाँ ऑक्सीजन आपको 2 दिखाई दे रही है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 दिखाई दे रही है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो बताओ इसके साथ कोई छेड़छाड़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, है ना। तो देखो अब नेक्स्ट रूल आपके पास है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ आयन ऐड करेंगे। तो बिल्कुल अब देखिएगा, इस साइड एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस साइड आप लोग देखें बोलो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। तो बताओ 4 H+ इस साइड ऐड कर देंगे, तो देखिएगा भाई MnO4 माइनस प्लस में बोलो 4 बार H+ बराबर में आ जाओ MnO2 प्लस में बोलो ट्वाइस ऑफ H2O। इज दैट क्लियर? अब इधर देखिएगा, यहाँ आप लोगों को 2 हाइड्रोजन इधर दिखाई दे रही है, और इधर एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बताएं H+ किधर जोड़ेंगे? 100% सर इधर ही जोड़ेंगे। कितने जोड़ेंगे? आंसर आएगा भाई 2 ही जोड़ेंगे, क्योंकि 2 है इधर। तो चले H2O2 बराबर में O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H+, बोलो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई है। क्लियर? अब क्लाइमैक्स वाला रूल है जो क्षारीय माध्यम में स्पेशल था। ध्यान से देखिएगा, देखो भाई जितने H+ समीकरण के एक पक्ष में जोड़े हैं उतने ही संख्या में OH- समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ो। पहली बात तो ये क्लियर करें। तो 4 H+ जोड़े हैं तो 4 OH- इधर भी और 4 OH- इधर भी जोड़ेंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं। MnO4 माइनस
प्लस में देखो 4 बार H प्लस और 4 बार हो जाएगा OH माइनस। ठीक है भाई, बराबर में आ जाइए MnO2 प्लस में 2 बार H2O और प्लस में देखो 4 बार OH माइनस, क्योंकि मैंने कहा ना जितने एक साइड H प्लस जोड़े हैं ना उतने ही OH माइनस समीकरण के दोनों पक्षों में आप लोगों को जोड़ने हैं। ठीक है, इधर भी यही काम करेंगे। बिल्कुल देखो H2O2 प्लस, बताएं कितने H प्लस जोड़े भाई? 2, तो दोनों तरफ 2 OH माइनस जोड़ना पड़ेगा। तो 2 OH माइनस बराबर में O2 प्लस में देखो 2H प्लस और साथ में आ गया 2 बार OH माइनस। समझ में आई मेरी बात? अब ऐसा करने के बाद काम की बात आ गई, ऐसा करने के बाद एक पक्ष में H प्लस और OH माइनस दोनों दिखेंगे आपको। बिल्कुल यहाँ देखो H प्लस भी है और OH माइनस भी है, तो ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण कर देंगे। तो देखो तो भाई ये दोनों मिलके 4 बार H2O बना देंगे। तो देखो तो MnO4 माइनस प्लस में 4 बार H2O बराबर में आ जाइए MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस 4 ऑफ OH माइनस। बोलो एक भाग में OH माइनस शेष रह जाते हैं। समझ में आ रही है ना? अब इधर आ जाओ H2O2 प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस कन्वर्जन O2 प्लस, बोलो ये दोनों मिलके 2 बार H2O का निर्माण कर देंगे। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिए। H प्लस और OH माइनस मिलकर H2O का निर्माण एक पक्ष में कर देते हैं और एक साइड OH माइनस शेष रह जाते हैं। क्लियर? अब आ जाओ अगली बात पे, आवेश बराबर करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। तो देखें इधर आवेश देखें रिएक्टेंट की तरफ -1 MnO4 के ऊपर है और एक ही बार है तो माइनस का 1, और H2O पर कितना होता है? 0। बोलो कुछ भी चार्ज नहीं है। बराबर में आओ MnO2 0 है, H2O भी 0 है और OH पे -1 है 4 बार, तो बोलो ये इधर की तरफ -4 है और इधर की तरफ -1 है। बताइए आप लोग, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं मुझे आवेश बराबर करने के लिए और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है। तो बताइएगा आप लोग, बोलो 4 माइनस का इधर है, माइनस का 1 इधर है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जुड़ेगा? 100% सर इधर जुड़ेगा। और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जुड़ते ही माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा और इस साइड ऑलरेडी -4 है। बोलो आवेश बराबर हो गए। इधर आ जाओ तो देखो H2O2 0 है, OH पर -1 है, 2 बार है तो -2, और इस साइड बिल्कुल 0 और ये भी 0। अब आप लोग इन दोनों तरफ के आवेशों को बराबर करना चाहते हैं तो क्या करें भाई? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बोलो इस साइड जोड़ेंगे तो -2 इज इक्वल टू -2। बोलो आवेश बराबर हुए कि नहीं हुए? समझ में आई? अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को इलेक्ट्रॉन जोड़ के लिख देंगे। तो कैसे? देखो MnO4 माइनस प्लस में 4 ऑफ H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसी साइड ऐड किए थे भाई, बराबर में आ जाइए MnO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस में 4 ऑफ OH माइनस। क्लियर भाई? इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब इस समीकरण को नीचे लिखेंगे तो देखो H2O2 प्लस में ट्वाइस ऑफ OH माइनस बराबर में चलिएगा बिल्कुल O2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस, बोलो इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने ऐड किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं। अब देखो अगली बात बहुत काम की है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस समीकरण को और इस समीकरण को किसी ऐसी संख्या से गुणा करें कि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को
देखिए आप लोग बहुत ध्यान से हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आप लोगों को 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और इक्वेशन 2 में आप लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए मैं छोटी से छोटी संख्या से गुणा करूंगा, जिसके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा करने पर देखो इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। कैसे? तो चले देखिए, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया भाई, तो 2 बार हो जाएगा MnO4 माइनस, प्लस में देखो 4 दूनी 8 H2O हो जाएगा, प्लस में देखें 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो जाएंगे, बराबर में चलिएगा 2 बार MnO2 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4 H2O हो जाएगा और प्लस में देखो 8 हो जाएंगे OH माइनस। समझ में आ रही बात? फिर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार हो जाएगा H2O2, प्लस में 3 दूनी 6 बार हो जाएगा OH माइनस, बराबर में चलेंगे, बोलो 3 टाइम हो जाएगा O2, प्लस में देखें 3 दूनी 6 हो जाएंगे H2O और साथ में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो टारगेट क्या था? टारगेट था हमारा इलेक्ट्रॉन्स को निरस्त करना और बिल्कुल दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं। इनके अलावा और भी जो भी कैंसिल होता है उन्हें भी हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देखें आप लोग 6 OH माइनस इस साइड है और इस साइड आपको 8 OH माइनस दिखाई दे रहे हैं, तो एक OH से एक OH, तो 6 OH से 6 OH कैंसिल हो जाएंगे। इन दैट केस बोलो 2 OH माइनस इधर हमारे पास बच जाएंगे। क्लियर? फिर देखो आप लोग देखें 4 और 2 6, 10 H2O आपके पास उत्पाद की तरफ है और 8 H2O क्रिया कारकों की तरफ है, तो बोलो 8 H2O हैं, बोलो 8 H2O कैंसिल होने के बाद 2 H2O इस साइड भी बच जाएंगे। क्लियर? अब सारी रिएक्शंस को हम लोग जोड़ देंगे, तो जोड़िएगा, तो हमारे पास 2MnO4 माइनस प्लस में थ्राइस ऑफ H2O2 प्लस, बोलो इधर कुछ नहीं बचा है, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए हैं, बराबर में चलिएगा 2MnO2 प्लस में 3O2 और साथ में बच रहा है 2 H2O और बचा है 2 OH माइनस। बिल्कुल सही बात है। और अब मैं यूँ कहूँ कि ये इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। चेक करने के लिए बिल्कुल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आवेशों को देखें आप लोग, यदि वो बराबर है दैट मीन्स आपकी इक्वेशन एकदम बैलेंस्ड है। चेक कर लेंगे, -1 2 बार है दैट मीन्स -2, इधर 0 है, इस पर भी 0 है, इस पर भी 0, इस पर भी 0 और -1 2 बार है, बिल्कुल इस साइड भी -2 है। और आप देखें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के आवेश बराबर हो गए हैं और जब आवेश बराबर हो जाते हैं दैट मीन्स ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो गई है। क्लियर हुई ये बात? तो ये था भाई हमारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा क्षारीय माध्यम में आयनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी और समझ में आ गई होगी। बिल्कुल, यदि आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।